जय गुरुदेव। जीवन चरित्र दादा गुरुजी महाराज का भाग 6। सहज भाव में होने दे। चूंकि संत प्रत्येक भाव को अपने सहज भाव में पूरा करने वाले होते हैं और कभी कभी अपनी मौज से पहले ही संसारी भावों को पूरा करके प्रीति प्रतीति दृढ़ कर देते हैं। अतः दादा गुरुजी महाराज ने भी ऐसा किया और उस सज्जन की स्त्री की मिर्गी अच्छी हो गई। उधर सत्संगियों ने उन नए गुरु महाराज को बड़ा शर्मिंदा किया कि भला गणेश चक्र से आपकी सूरत तो उठी नहीं और चले चेला करने। तो आपको जहाँ जाना है जाएंगे ही, बेचारे निर्दोष चेलों को कहाँ ले जाएंगे। अगर इन्होंने सतगुरु की अपार शक्ति को समझा होता तो वे कभी नहीं ऐसा करते और अपने जीव के कल्याण के विषय में पहले सोचते। मगर इंसान तो 84 के जीवों से भी नीचे उतरता चला जा रहा है। उसे उन शक्तियों की जो अपार शक्ति लेकर संसार में आया करते हैं पहचानने व समझने को कहाँ समय। वह तो नित्य नए नए संकल्प करता व तोड़ता रहता है। कबीर साहब का शिष्य। महात्मा अपने संकल्प से तब तक नहीं हटते जब तक जीव स्वयं न उनका भरोसा छोड़कर अलग हो जाए। जैसे कि कबीर साहब के एक उपदेशी शिष्य का जिक्र आता है। वह काशी का एक मल्लाह था। उपदेश लेने के बाद फिर मछली मारने व खाने लगा था। जब उससे किसी अन्य सत्संगी से भेंट उस समय हुई जब वह मछली मार रहा था, तो उससे उस सत्संगी ने पूछा, क्यों भाई, गुरु मंत्र लेकर मछली फंसा रहे हो? तो फौरन मल्लाह ने कहा, कंठी माला तोड़कर दीन्ही गंग बहाए, जाके कहना बाबा जी से मल्ला मछली खाए। उस सत्संगी ने उसका संदेश आकर कबीर साहब से कहा और कबीर साहब ने कहा, यदि कंठी माला तोड़कर दीनी गंग बहाए तो बाबा जी का कुंडी सोटा मल्ला मछली खाए। यानी अब उसके जीव का मेरा कुंडी सोटा भी जिम्मेदार नहीं। और महात्माओं का कहना है कि वह पूर्ण पुरुष कबीर साहब का उपदेशी जीव अभी तक 84 में धक्के खा रहा है। स्वामी जी महाराज दादा गुरु ने उस अपने नवीन उपदेशी की भूल पर पर्दा डालकर उसकी प्रतीक्षा पूरा कर दिया और यानी उसकी भी मिर्गी अच्छी कर दी गई। शहंशाह के ही माल लुटते हैं। जिस समय विद्यमान स्वामी जी महाराज साधन अवस्था में अपने सतगुरु दादा गुरु जी महाराज के घर पर रहते थे, उसी समय की एक घटना है कि दादा गुरु जी महाराज अपने गांव में करीब 10 बिस्वा गन्ना बोए थे और गांव वाले उस गन्ने को चूसने में बहुत पसंद करते थे। अतः लोग अनुपस्थिति में उसी खेत का गन्ना तोड़ तोड़ कर चूसते थे। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी महाराज गन्ने के खेत में घुसकर ऊख के कुछ पेड़ों से लगकर साधन में बैठ गए। जब साधन से उठे तो देखा एक आदमी गन्ना तोड़ रहा था। स्वामी जी ने जब उसे आवाज दिया तो वह गांव वाला डर से बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उन्होंने चोर को पकड़कर स्वामी जी महाराज दादा गुरु के पास लाकर कहा कि स्वामी जी यह चोरी से गन्ना तोड़ रहा था। स्वामी जी महाराज ने बड़े मीठे स्वर में समझाते हुए कहा, अरे भाई, बादशाहों का धन लोग सदा से लूटते रहे, लूटते, वो स्वामी जी तो बादशाह हैं, उन्हीं का तो है। और उसे प्रेम से जाने को कहा। यह गन्ना तोड़ने वाला आदमी बड़ा शर्मिंदा हुआ और स्वामी जी महाराज से माफी मांगने लगा। जब गन्ने से गुड़ निकला तो स्वामी जी के 10 बिस्वे से करीब 10 मन गुड़ निकला और उसी के निकट उस चोरी से गन्ना तोड़ने वाले व्यक्ति के 4 बीघे खेत से उसकी औसत बहुत कम गुड़ निकला। तब गांव वालों को आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार की बहुत सी उदारता, दयालुता और क्षमा के भावों को देखकर कुछ लोगों को विश्वास हो गया था कि पंडित जी केवल पंडित जी ही नहीं, एक सिद्ध पुरुष है।
अतः ग्राम के ही किसी आदमी ने स्वामी जी से प्रार्थना किया कि महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है जिससे हम लोग दुखी हैं। आप समर्थ हैं, आपसे केवल यही भीख मांगता हूँ कि आप अपनी कृपा से एक पुत्र दे दीजिए। स्वामी जी हंसते हुए बोले, भाई तुम्हें तो पुत्र मिल सकता है, किंतु वह लड़का तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वह बोला, कुछ भी हो, किंतु लड़का हो जाने से हम लोगों को प्रसन्नता होगी। फिर स्वामी जी चुप हो गए और उस आदमी को पुत्र लाभ हुआ, किंतु कुछ दिनों के बाद वह न जाने कहाँ चला गया। महाराज जी की वाणी सत्य हुई। जय गुरुदेव।